अभी तक हमने ये देखा कि इंसर्ट जो टेबल है उसके अंदर हम रोज को ऐड कर सकते हैं विद द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इन द कॉलम। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज हम जो अभी मैंने जहां मुझे स्किप की वो ये थी कि लेट्स सपोज मेरे टेबल में कॉलम थे 4, तो आई हैव टू प्रोवाइड 4 वैल्यूज। लेकिन हमारे पास ये ऑप्शन भी होती है कि इफ यू डोंट हैव ऑल द वैल्यूज इवन देन यू शुड बी एबल टू इंसर्ट द डेटा। मीन अगर आपको 4 कॉलम में से लेट्स सपोज 2 कॉलम की वैल्यूज पता है, तो आप उन 2 कॉलम की वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं विदाउट टेकिंग केयर कि बाकी 2 कॉलम की वैल्यू क्या है। मतलब इसको बोलते हैं लिमिटेड कॉलम इंसर्शन। यानी टेबल के लिमिटेड कॉलम में आप डाटा ऐड कर रहे हैं। इस यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि जो आपका प्राइमरी की का कॉलम है इट कांट गो नल। मतलब अगर 2 कॉलम की आपको वैल्यू पता है आउट ऑफ 4, तो उन 2 कॉलम में से जो प्राइमरी की कॉलम है वो लाजमी उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आपको प्राइमरी की कॉलम की वैल्यू नहीं पता और बाकी नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स की वैल्यू पता है फिर आप वैल्यू एंटर नहीं कर सकते। मतलब इट इज अ मैंडेटरी मस्ट टू नो द वैल्यू ऑफ अ प्राइमरी की कॉलम, ताकि आप ये मेक श्योर कर सके कि जो प्राइमरी की है वो नल नहीं हो सकता। एंड दिस डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर यूनिक की। ये सिर्फ प्राइमरी की का इशू है। हैविंग सेड दैट, लेट्स एक्सप्लोर इट। तो वही टेबल हमारे पास है, वही स्ट्रक्चर हमारे पास है, बट दिस टाइम अराउंड आई वांट टू ऐड only in bname and address because I'm not interested in entering the value of rest 2 columns. So let's see how this thing, पहले इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, then we'll have a small discussion on it कि ये how it is behaving. Let's see. अब मैसेज हमारे पास आ गया 1 row inserted। इसका मतलब ये है कि इंसर्ट इनटू बिल्डिंग, मैंने उसके बाद कॉलम का नाम लिख दिया बी नेम एंड एड्रेस, कीपिंग दिस थिंग इन माइंड कि जो बी नेम है दिस इज अ प्राइमरी की एंड आई कैन नॉट स्किप इट। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ एड्रेस के कॉलम में वैल्यू एंटर कर दूं और मैं प्राइमरी की को यानी बी नेम को स्किप कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर मुझे 2 कॉलम की वैल्यू पता है, उन 2 में से किसी एक का, मतलब उन 2 में प्राइमरी की का इंक्लूड होना जरूरी है। यानी प्राइमरी की जो है उसके बगैर आप डाटा इंसर्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो आपका नॉट नल होता है। तो बेसिकली बी नेम में वैल्यू जाएगी test2 और एड्रेस में जाएगी टेस्ट डेटा। टू वेरीफाई इट लेट्स रन आवर select कमांड। ये select कमांड है, select status from building, वही कमांड है। एंड लेट्स सी व्हाट इट्स शो अप नाउ। ओके, इंटरेस्टिंग। जो सबसे पहली रो है बी नेम में आया test2, एड्रेस में आया टेस्ट डेटा। अब यहां देखें फोन नंबर एंड कवर्ड एरिया दे बोथ आर हैविंग नो वैल्यू, एक्चुअली नल है। रीजन हमने यहाँ पे वैल्यू ही 2 कॉलम्स की दी थी, तो यहाँ पे वैल्यू ही हमारे पास एक कॉलम 2 कॉलम की आई है। मतलब फोन नंबर एंड कवर्ड एरिया की वैल्यू हमने दी ही नहीं है, तो उसने ऐड भी नहीं की। तो अब यहाँ पे जस्ट टू wrap up the discussion, let me add some value into dependent table floor। अब जो फ्लोर का टेबल था हमारे पास उसके अंदर एक प्राइमरी की थी, नंबर ऑफ अपार्टमेंट है एंड बी नेम फॉरेन की है, 1 है FID, नंबर ऑफ अपार्टमेंट लेट्स सपोज एंड 10, एंड देन आई राइट ABC। नाउ लेट्स सी हाउ इट बिहेव। रीजन जो ABC है दिस इज अ फॉरेन की कॉलम, 1 इज फॉर FID यानी फ्लोर ID एंड 10 इज फॉर द नंबर ऑफ floors, number of apartments, sorry. So let's see how it turn up, how it behave. अब ये देखें इसने एक्सेप्शन थ्रो की है, इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट वायलेटेड, पेरेंट की नॉट फाउंड। रीजन दिस ABC शुड बी अ पार्ट ऑफ द प्राइमरी की, और प्राइमरी की में हमारे पास डेटा है test-1 या test-2। तो अब ये देखें कि फॉरेन की वॉलेशन उसने ऑटोमेटिकली खुद पिक कर ली है। तो इसको थोड़ा सही करके देखते हैं एंड देन वी रैप अप द डिस्कशन फॉर इंसर्ट
कमांड ओके, अब टेस्ट 1 जो है दैट इज प्राइमरी की मौजूद है बिल्डिंग टेबल में. लेट्स सी व्हाट इट विल डू दिस टाइम अराउंड. टेस्ट डेटा, और उसने देखा यार रो ऐड कर दी है. रीजन, अब उसने कहा जी कि फॉरेन की मैच हो गई प्राइमरी की से, मतलब ये जो टेस्ट 1 है इट इज बीइंग मैच विद दिस टेस्ट 1. ये प्राइमरी की थी, ये वाली चीज प्राइमरी की थी, यानी ये प्राइमरी की थी, तो अब वो मैच हो गई है यहाँ फॉरेन की के साथ. तो नाउ वी हैव अ गुड कॉम्बिनेशन, यानी कोई वॉल्यूशन नहीं है, रो भी ऐड हो गई है एंड वी कैन इधर वेरीफाई इट. So that's a wrap up of insert statement.